नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर दावेदारी का अधिकार सबको है। 4-5 सक्रिय युवा कार्यकर्ता उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत थे। पार्टी ने महेंद्र हाजिया को उम्मीदवारी तय कर दी है। उम्मीदवारी के लिए दावेदारी करने वाले भाजपा के पक्ष में कितनी और किस तरह की मेहनत करते हैं, बहुत कुछ उस पर निर्भर है। जैन समाज के सक्रिय समाज सेवी और भाजपा के सक्रिय कट्टर कार्यकर्ता रमेश जैन ने चर्चा करते हुए उपरोक्त बातें कही। रमेश जैन ने आगे कहा कि मतदाताओं को महेंद्र हाजिया को एक मौका और देना चाहिए। रमेश जैन ने जैन समाज के साधु संतों के साथ हो रही हिंसक प्राणघातक घटनाओं से समाज के लोगों के प्रभावित होने की बात के साथ ही जैन समाज का मतदाता भी इससे अछूता नहीं रहेगा। उन्होंने जैन संत की कांग्रेस के संबंध में वायरल हो रही वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि यह समाज के हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भेजी जा रही है। रमेश जैन ने कहा कि मंदिर भी राजनीतिक चर्चा का स्थल होते हैं। समाज के संत की कही बातें मतदान और राजनीति को प्रभावित करेगी। दर्शकों नमस्कार। समय जगत के लिए मैं इंदौर से मदन भगत। आज हमारे बीच में चर्चा के लिए युवा समाज सेवी जैन समाज से जुड़े हुए और भाजपा के नेता रमेश जैन जी हैं। इनसे हम सामाजिक और राजनीतिक चर्चा करेंगे। विधानसभा क्षेत्र 5 क्रमांक की स्थिति क्या है। तो जैन जी, रमेश जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काट दिया जाएगा। फिर भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप विधानसभा क्षेत्र 5 में नरक का बटन दबाकर हम सबके परिवार के ना छोड़ देंगे। अब जब स्थिति आ गई कि जैन समाज के संत बोलने लगे, आज तक संत कभी राजनीति में बोलते नहीं, लेकिन ये इस प्रकार की वक्तव्य वो भी क्यों दे रहे हैं और क्यों जैन समाज को भड़का रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका अंत, इसका नुकसान होगा। इसे एक विवाद इंदौर में विधानसभा एक क्षेत्र के अंतर्गत घूमटगिरी पर हो गया है। घूमटगिरी का मामला तो चूंकि चल ही रहा है, वो तो लोकल मामला है और उसको जैसे तैसे इन्होंने अभी वो कर दिया, ड्रॉप करवा दिया। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो अभी नया नया एकदम उठ के खड़ा हो गया मामला कि सिर काट देंगे या ये कर देंगे या हम वहाँ जाने ही देंगे, तो जैन समाज का तो देखो साहब ऐसा है कि बच्चा सुबह रोटी बाद में खाता, पहले मंदिर भेजा जाता है। तो मंदिर में भी राजनीति की चर्चा तो होती है, महिलाओं में भी होती है, और अगर महाराज कहने लग जाएं तो दिक्कत तो आती थी। तो क्या इससे महिलाओं के वोट मेरा तो राजनीति से इसमें संदर्भ में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि महिलाओं का एक अपने गुरु के प्रति, अपने संत के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा है जैनियों में। जितनी श्रद्धा जैनियों में अपने संत महात्मा के प्रति है, उतनी और दूसरे उसमें कम देखी जाती तुलना से। तो वो जो बात संत श्री ने कही है, तो उसका असर महिलाओं के माध्यम से मतदाताओं पर पड़ेगा क्या? मतदान पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर जैन समाज की महिलाएं ठान लेंगे भाई जैनियों के साथ गलत हो रहा है, और ये कांग्रेस इसको इतना धूल दे रही है कि कांग्रेस के नेता मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस तो चाहती है ना कि विवाद होता रहे और उनको वोट मिलते रहे। अच्छा, जैन कुछ अलग तो है नहीं, जैन भी हिंदू के श्रेणी में ही खड़ा था आज तक, जैनी कोई अलग तो था नहीं। राम मंदिर से हम जुड़े रहे, राम मंदिर में गिरफ्तारी दी, उसके बावजूद ये अभी थोड़ा सा इतना ज़्यादा उत्तुल हो गया कि थोड़ा लगने लगा कि क्या हो रहा है। तो जैन समाज के महिलाओं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह ये मुस्लिम समाज में जो धर्म के प्रति कट्टरता है, ठीक वैसा ही कुछ जैन समाज में भी। जैन समाज में तो कट्टरता रहती है ना, बच्चे को रोटी नहीं देते, मंदिर भेजते हैं पहले, तो ये कट्टरता ही तो है। तो इसका असर, ये कट्टरता वाला जो भाव है, और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक समाज में 5 में भी जैन समाज के मतदाता ज़्यादा हैं, तो क्या ये प्रभावित कर सकता है चुनाव? 5 नंबर में 13,000 वोट हैं जैन समाज के, और अगर इन लोगों में कुछ 1% 2% भी मामला गड़बड़ हुआ तो नुकसान तो आगे वाली राजनीति में, प्रदेश शहर की राजनीति में आप क्या सोचते हैं कि भाजपा वो जो सीटें
से सभी पे यही पहले की तरह ऐसा समर्थन है, जन समर्थन है, आप देखते हैं क्या? देखो देपालपुर सीट की स्थिति सबको मालूम कि वहाँ जो अभी हुआ और फार्म भरने गया वो बीजेपी का ही विरोधी था। हाँ, वो तो वहाँ विरोध हो रहा है। इधर 4 नंबर में वो शाह लड़ रहा है, 3 नंबर में बीजेपी का ही है वो, बीजेपी छोड़ के गया है। रघुवंशी लड़ रहा है, वो भी बीजेपी छोड़ के गया है। तो ऐसे ये निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं बीजेपी छोड़ के। तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि जो पुराने संघ और भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, बरसों पुराने, जब भाजपा का इतना वर्चस्व नहीं था शहर में, जो जिनने इतना काम किया, उनकी उपेक्षा भी इसका एक कारण बनी हुई है। कि वो तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन एक वो अभय जैन खड़े हो गए 1 नंबर से। अब उनका क्या है, वो संघ की थे, अलग हो गए। डॉक्टर बारोट लड़ रहे हैं हमारे 5 नंबर से। अब इन लोगों का समझ में नहीं आता है कि ये क्या करेंगे। करनी सेना लड़ रही है, तो वोटों का विभाजन बहुत हो रहा है। तो स्थितियाँ कमजोर लग रही हैं, आपको लगता है कि नहीं, कमजोर तो नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। और ये 4 वार्ड हमारे जो हैं, तिलक नगर है, टेलीफोन नगर वाला है, उसके बाद आपका अब तो ये मूसा खेड़ी वाला है, जहाँ जहाँ हमारे पार्षद है तगड़े हैं। अगर हमने वहाँ से 6-7 हज़ार की भी लीड दे दी तो हम जीत भी सकते। इसके अतिरिक्त अगर अपन व्यापारी समुदाय की बात करें, सामाजिक समुदाय की बात करें, तो क्या भाजपा के शासनकाल से व्यापारी व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, साधारण जो महंगाई व आदि से त्रस्त व्यक्ति, बहुत सारा है। अब ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर राजनीति में मेन मुद्दा चुनाव के समय जो होता है, वो अभी महंगाई का नहीं है। ये जो तात्कालीन मुद्दे बनते हैं, उस पर वोटिंग हो जाए। इसमें आप मानते हैं भाजपा के पक्ष में माहौल? पक्ष में तो क्या, आप देख ही रहे हो, मेहनत करना पड़ रही है। 2 बार जनसंपर्क कर रहे हैं एक जगह। कार्यकर्ता जो हैं पुराने, तो उनकी उम्र भी हो गई है, और उनको पहले इन्होंने कह दिया था कि 60 साल वालों को टिकट नहीं देंगे, तो वो घर तो यूँ ही बैठ गए थे। फिर भविष्य क्या देखते हैं आप, और अब आपने मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश? हमारा तो यही, बीजेपी को जिताओ, बाबा को एक मौका और दो। 4 बार जीता है, 5वीं बार भी जीत जाए। इंदौर से खबर से मिचुगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.